welcome all of you for this online service. आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सभा में। This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in the presence of God. ये दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंदित हों और मग्न हों। Welcome all of you to come and take time and sit at the feet of Jesus. आप सभी का स्वागत है कि इस समय में आप आएं और प्रभु यीशु के चरणों पर बैठें। The Lord is good and His mercy endureth forever. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की He है। has been good to us the last whole week. पिछले पूरे सप्ताह वो भला रहा है हमारे Brought प्रति। us to the second Sunday of month of May. मई के दूसरे रविवार में वो हमें लेकर आया है। This day let us celebrate Him. हम उसका उत्सव मनाएं। Let's give Him the highest honor. हम उसे आदर और महिमा दें। Let's enter His presence with the high praises of God. परमेश्वर की स्तुति और आराधना के साथ में हम प्रवेश Let करें your mouth be full of thanks to the Lord. और हो कि हमारा मुंह प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरा Let हो। us say, the Lord is good and His mercy endureth forever. हम कहने पाए प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। The more we spend in His presence, the more we become like Him. जितना अधिक समय हम उसकी उपस्थिति में बिताते हैं उतना अधिक हम उसके समान होते जाते हैं। Like we sing a song, जैसे हम गीत को गाते and I हैं look into His holiness, कि हम उसकी पवित्रता की ओर and I ताकते gaze हैं, upon His loveliness. उसकी सुंदरता को, उसकी मनोहरता The को things निहारते surrounding हैं। me become shadows in the light of Him. मेरे आसपास की सभी चीजें उसकी रोशनी में परछाई बन जाती And हैं। again we sing, I worship you. और हम ये भी कहते हैं प्रभु हम तेरी आराधना The करते reason हैं। I live is to worship you. मेरे जीने का कारण ये है कि मैं तेरी आराधना And you करूं। know what? आप जानते हैं क्या? The reason the Lord created us is also to worship Him. प्रभु ने हमें बनाया है, उसका कारण भी ये है कि हम उसकी Come, आराधना let's करें। praise and worship and exalt the name of Jesus. आइए हम उसकी आराधना और स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचे पर He's उठाएं। worthy of our honor. वो हमारे आदर के योग्य हैं। As we do that, जैसे हम इसे करते हैं, He is enthroned in the presence of the praises of the children of God. तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, आस गहरा है प्यार तेरा, आस गहरा है प्यार तेरा, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, आस गहरा है प्यार तेरा, आस गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. What a friend I found, closer than a brother. I have felt your touch, more intimate than other.
who are celebrating your birthdays and wedding anniversaries. समय लेंगे और प्रार्थना करना चाहेंगे जो अपना जन्म दिवस या शादी की सालगिरह मना रहे हैं। The Lord has been good. परमेश्वर भला रहा है। Even in the time of lockdown. इस लॉकडाउन के समय में भी His mercy endureth upon your life. उसकी करुणा सदा की है आपके जीवन His पर। love never changes. उसका प्रेम कभी नहीं बदलता He है। is a promise-keeping God. वो वायदों को रखने वाला He is परमेश्वर a है। God one who promised you will take you till the end. वो परमेश्वर है जिसने वायदा किया है और वो आपको अंत तक लेकर As you जाएगा। enter the new year in your lifespan, जब आप अपने जीवन में इस नए साल में प्रवेश करते He has हैं, come and wants to take you and lead you and throughout this year. हो कि वो आपको ले चले, आपकी अगुवाई करे इस पूरे साल। He's got great plan and purpose for your life. उसके पास में महान योजनाएं हैं और उद्देश्य है उसके पास We में। read in the book of James, हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते draw हैं, near to him, he will draw near to you.
उसके नजदीक आओ तो वो भी आपके नजदीक In आएगा। this new year, इस नए साल में make a decision. इस निर्णय को लें I will draw closer to Him. कि मैं उसके नजदीक I आऊंगा, will take delight in the things of God. परमेश्वर की चीजों में मैं आनंदित होऊंगा। I will intentionally honor Him and worship Him and give my best time to God. मैं इरादतन उसका आदर करूंगा, उसका सम्मान करूंगा और अपना उत्तम परमेश्वर को दूंगा। As we do that, जब हम ऐसा करते हैं, this year of your life will be crowned with your blessings, with His, blessings and open doors. और ये साल आपके जीवन में आशीषों का, खुले द्वारों का साल होगा। I just take a minute and bless you all. और हम समय लेंगे और प्रार्थना करेंगे आप सभी के Father, I लिए। lift up all your dear ones, Lord, who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in this week. प्रभु, हम उन सभी प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्म दिवस या शादी की सालगिरह मना रहे Father, हैं। I know that you love them, Lord, deeply. प्रभु, हम जानते हैं कि आप उनसे बेहद प्रेम करते You हैं। take over their lives. प्रभु, आप उनके जीवनों पर हावी Lead them हो। and guide them, Lord. प्रभु, तो उनकी अगुवाई कर, तो As मार्गदर्शन a दे। good shepherd, take them to the, Lord, the calm water and the green pastures. प्रभु, तू एक अच्छे चरवाहे के रूप में तूने हरी हरी चराइयों पर ले जा। Lord, let them not lack in any good thing in this year. इस साल में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। All their prayer requests on the altar be answered, O God. उनके सभी प्रार्थना निवेदनों का उत्तर मिलने The पाए। married life be a blessed year this year. प्रभु, ये साल आशीषित साल होने पाए। Crown them with all the goodness of your life, Lord. अपने हर एक भलाई से तूने भर दे Thank you, प्रभु। God, for touching them and blessing them. प्रभु, धन्यवाद, आपने उन्हें छुआ है, उन्हें आशीषित किया In है। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। And you know another thing, today is the Mother's Day. एक और चीज है कि आज जो है मदर्स डे है, How good God is to the mothers. और परमेश्वर माताओं के प्रति कितना ही अद्भुत रहे। When Jesus was in this world, जब यीशु इस दुनिया में थे, He honored His mother उसने अपनी माँ का आदर किया and He fulfilled His duty to His mother. और एक बेटे के रूप में अपने माता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उसने Even पूरा on the किया। cross when He was about to give His life, जब क्रूस पर भी वो अपनी जान देने पर था, He asked John to take responsibility of his mother. उसने अपने चेले यूहन्ना से कहा कि वो उसकी माँ को देखभाल करे, उसे संभाले। So Jesus loved His mother. यीशु अपनी माँ से बेहद प्रेम करते थे। I believe we also have a great honor and respect for our beloved mothers. हम सब भी अपनी माताओं के प्रति हम बहुत आदर रखते हैं। Even among the world, our unbelievers also, they keep a honorable place in their life. Everybody loves mother. और दुनिया में चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम सब अपनी माँ को हम बहुत सम्मान देते I हैं। can say she takes the next place to God. और हम हमेशा ही कहते हैं परमेश्वर के बाद अगला स्थान जो है वो माँ का होता As a है। mother, I know how much a mother loves her children. एक माँ के रूप में मैं खुद जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती हैं Her love is a sacrificial love. और उनका प्रेम जो है बलिदान के साथ में होता है। On this day, इस दिन we में have to definitely remember our mothers and honor them. हमें सच में अपने माताओं को याद करना है और उन्हें सम्मान देना चाहिए। Don't wait till the mothers die and then you love them. और देखें, माताओं के देहांत के बाद आप उनसे प्रेम करेंगे, उसका इंतजार ना I will करें। encourage all those who have mothers alive. जितने लोगों की माताएं हैं इस दुनिया में, Just do whatever you can. Bless her, love her, and honor her, and what all you can do, you make her happy. जो भी आप कर सकते हैं आप करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, उन्हें आप खुश करिए। But you know, I want to tell you one thing today. लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, We are someone more loving, more caring, more sacrificial than our beloved mothers. हमारी माताओं से बढ़कर भी एक जन है जो आपसे बेहद प्रेम करता है, आपके साथ में रहता है, That is Jesus और वो Christ. यीशु है। His love is incomparable. उसका प्रेम अतुल्य है। His love is greater than the mother's love. उसका प्रेम एक माँ के प्रेम से भी बढ़कर है। If you go to Isaiah chapter 49, यशाया उसके 49वें अध्याय में अगर हम आए, verse 15, उसका 15वां वचन, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Yes. Behold, I have graven thee upon the palm of my hands, my walls are continually before me. क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे ना
नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। This verse very clearly says that our Lord, our God, Jesus, loves us more than our mothers. ये वचन स्पष्ट बतलाता है कि हमारा प्रभु यीशु हमारी माताओं से भी बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। Our human mothers have limitations, हमारे इस संसार में हमारी माताओं के जीवन में कई सीमाएं हैं, but Jesus has got no limit. लेकिन यीशु और उसके प्रेम में कोई सीमा नहीं He है। loves us with all his heart. वो पूरे दिल से हमसे प्रेम करता है। He will never, come to an end. His love will never come to an end. उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं Our होता। God is an eternal God, हमारा परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर है। unfailing God, वो कभी भी असफल नहीं होने देता limitless हमें। God. वो उसमें कोई सीमा नहीं है। Some of you might have missed your mother, lost your mother, हो सकता आप में से कई हों जिनके जीवन में माँ का प्रेम ना हो, but I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहूंगी, your heavenly Father's mother's love is unconditional. आपके स्वर्गीय परमेश्वर का माता समान प्रेम अद्भुत है, His बेशर्त love है। is covenant love. उसका प्रेम वाचा के साथ में So है। today, let's worship Him and honor Him on the Mother's Day. हो कि हम इस मदर्स डे के दिन में हम परमेश्वर का आदर करें, उसका सम्मान करें। Now is the time to give to God, ये समय है कि हम परमेश्वर को दें, that God who loves us more than our mother. कि परमेश्वर जो हमारी माताओं से बढ़कर हमसे प्रेम करता है। If you tell Him we love Him, अगर हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, we'll show it in our action. हम अपनी क्रियाओं के द्वारा भी हम उसे Let's give our दिखाएंगे। best to God. हो कि हम अपना उत्तम हम उसे दें, Let's give a sacrificial offering. हम बलिदान पूर्वक ये भेंट हम उसे Many चढ़ाएं। things we may not have, हो सकता है कई चीजें हमारे पास में ना out हो, of our needs and wants. और हमारी जरूरतों के बीच में, हमारी आवश्यकताओं के We मध्य will में, honor Him and love Him today. लेकिन हम उनका आदर करेंगे, हम उनका सम्मान We'll give our करेंगे, best to God. हम अपना उत्तम हम परमेश्वर को God देंगे। bless you as you obey Him. जब आप उसकी बात का पालन करते हैं, परमेश्वर आपको आदर दे। Dear mothers, प्रिय माताओं, I love you. मैं आपसे बेहद प्रेम करती It's हूँ। my heart desire today ये मेरे दिल की इच्छा है आज that you will be happy कि आप आनंदित हों and you will love the Lord और आप परमेश्वर से प्रेम and you करें। will trust the Lord for all your needs in your life. आपके जीवन में आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए आप उस पर निर्भर Come, हों। let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you, Lord, for this beautiful time प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए that we can honor you, Lord, कि हम आपका आदर देने that we पाएं, can delight in your presence, कि हम आपकी उपस्थिति में मग्न होने that पाएं। in your presence is fullness of joy, आपकी उपस्थिति में प्रभु आनंद की भरपूरी and at the है। right hand there are pleasures forevermore. तेरे दाहिनी ओर सदा सर्वदा के सुख हैं। Lord, it's my humble prayer to bless all our beloved mothers in our church and, Lord, in our context with your, Lord, the best blessings and joy of the Lord. और प्रभु, ये हमारी इच्छा है प्रभु, हर एक माताओं को आप सर्वोत्तम आशीषों से आप तृप्त करें। All the prayers that the mothers have for their children, let it be answered, O God. और प्रभु, सभी प्रार्थनाएं जो माताओं की अपनी बच्चों के प्रति हैं, उन सब का उत्तर वो पाने पाएं। Let it be fulfilled, Lord, by receiving your blessing and prayers being answered. और प्रभु, तेरी प्रार्थनाओं का अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाकर वो अपने जीवन में आशीषों को पाने पाएं। Lord, I pray and bless all your dear ones as they release their tithes and offering today. प्रभु, जैसे सब लोग अपने भेंट और दशमांशों को देते हैं प्रभु, वो आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने पाएं। Yes, Lord, in these days of lockdown, there are so many needs, O God. प्रभु, इन लॉकडाउन के समयों में कई सारी आवश्यकताएं हैं लोगों के जीवन You में। know it, Lord. प्रभु, आप ये सब You're जानते a हैं। God who knows and who sees everything. प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ देखा है। Father, my prayer is that you stretch out your hand and touch them at the point of the need. प्रभु, मेरी प्रार्थना यह है कि आप उन्हें छुएं, उनकी आवश्यकताओं के स्थान पर तेरा स्पर्श होने पाए। Increase the income of all the families, सभी Lord. परिवारों की आय में वृद्धि होने पाए। Let it be, Lord, blessed, O God. प्रभु, होने दें कि वो आशीषित होने पाए। Bless the businesses, O प्रभु, God. हम बिजनेस पर आशीष होने पाए। And Lord, pray for those who are waiting for a job, who lost a
job, let them find a job. प्रभु जितने लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया है प्रभु वो लोग अपनी नौकरी पाने पाएं। People who are applying and waiting for the job, let it come in Jesus' name. प्रभु जो लोगों ने नौकरियों के लिए अर्जी दिया है प्रभु नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनको वो नौकरियां मिलने पाएं। Father, we pray for our children who are preparing for the university and board exams. प्रभु हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने कॉलेज के स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम उनको भी याद करते Give हैं। them wisdom and patience, O God. प्रभु तू उन्हें बुद्धि दे प्रभु उन्हें धीरज दे प्रभु। Father, I also pray for this coronavirus. प्रभु हम इस समय में इस कोरोना वायरस के विषय में भी हम प्रार्थना We करते heard in हैं। the news, Lord, it's getting the highest peak, it's going high. और प्रभु हमने समाचार में ये देखा है कि समय पर बहुत तीव्रता से वो बढ़ रहा है। But Father, we believe the report of the Lord. लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे रिपोर्ट पर। Lord, we take our position and we, Lord, command it to leave our nation, leave our people. प्रभु हम इस समय को लेते हैं और आदेश देते हैं कि हम लोगों से वो निकल जाए कोरोना वायरस हट जाए। It has got no power against the blood of Jesus. यीशु के लहू के सामने उसका कोई सामर्थ नहीं No है। one drop of blood can quench and consume and dry out every virus, oh God. प्रभु यीशु के लहू का एक कतरा हर एक कोरोना वायरस को हर एक कीटाणुओं को वो नाश कर सकता All our है। dear ones in our congregation, we put the blood and protect their houses, Lord. प्रभु सभी लोगों को सभी मंडली के जनों को उनके घरों को हम तेरे लहू से हम ढांपते They're हैं। going out and coming in, your protection be upon them. उनके आने में उनके जाने में प्रभु तेरी सुरक्षा बनी रहे। Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसका उत्तर देने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Hi church, here is an opportunity for you to bring your offerings into the house of God. You can give your offerings by NEFT or IMPS. The details of our bank account are on the screen. You can also use your UPI apps to send to our bank account straight. You will be happy to know that your generous giving helped many a marginalized, downtrodden and underprivileged. Your generosity brings a great transformation in many lives. We pray that as you release your offerings according to God's word, God will meet all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. God bless you and let's get into today's word. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। We know that where two or three gather in the name of Jesus, Jesus is there. हमें जानते हैं जहाँ दो या तीन यीशु के नाम से इकट्ठा हैं वहाँ पर यीशु मौजूद And है। as Pastor Lizzie was explaining जैसे पास्टर लिजी बता रही थी and exhorting us, हमें उत्साहित कर रही थी today is a Mother's Day. और आज जो है मदर्स डे है। What a joyful moment to greet and wish all our mothers. और ये क्या ही आनंद का दिन है कि हम सभी माताओं को इस दिन की शुभकामनाएं I know दें। there's nobody like a mother in anybody's heart. हमें जानते हैं कि किसी के दिल में भी माँ का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है। Yes, mom and dads, they play a very, very vital role in our life. माता पिता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। But mother is a center of all activities in the house. You लेकिन- know and I know. आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि माँ एक घर के अंदर के सभी क्रियाओं के केंद्र में होती हैं। Mama happy, everybody happy. माँ खुश तो सब खुश। Hallelujah. Give a big clap unto the Lord. जोरदार तालियां बजाएं For mothers. माताओं के लिए। Well, right before my message, अपने संदेश में मैं जाऊं I'm उससे going पहले to pray and bless all the mothers. हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करेंगे उन्हें As आशीष you're sitting in करेंगे। your houses, as a couple, as a family, एक परिवार के रूप में दंपति के रूप में या अकेले आप घरों में if बैठे children are होंगे, around you, अगर बच्चे आपके आसपास में हैं, I would very humbly request all of you, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा आपके just घरों come में closer to mom, कि माँ के पास में put आइए, your hand upon mom, माँ के ऊपर हाथ रखिए, and just bless her. अपनी माँ को आशीषित And करिए। put your hand upon your mom or your spouse if you're a husband, and we are going to pray for that. और अभी इस समय पर जो है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन साथी हैं तो आप उन पर हाथ रखिए, हम माताओं के लिए हम प्रार्थना Father, करेंगे। in the mighty name of Jesus, पिता यीशु के सामर्थी नाम we से pray for all the mothers, O Lord, हम सभी माताओं के लिए हम प्रार्थना करते on हैं। this Mother's Day. इस मदर्स डे के दिन में What a joy, Father, that you have given mothers as gifts to humanity. क्या ही आनंद की बात है कि आपने माता
को मानवता के लिए एक आशीष के Even रूप में your दिया word है। says, God, that ye was a mother of all the living people. तेरा वचन कहता है कि हव्वा सभी जीवित प्राणियों की मादा हुई। Father, this is your revelation. प्रभु ये तेरा प्रकाशन That है you created a woman out of a man. कि आपने स्त्री को पुरुष में से निकाल कर रचा। And today, God, as every man, every child, every sons and daughters, Father, प्रभु आज तेरे जनों के रूप में, बेटे बेटियों के रूप में as प्रभु, every son-in-law and daughter-in-laws, Lord, हर एक दामाद और बहू जो हैं, we take a minute and bless our mothers, Father. हम सब समय को लेते हैं प्रभु और अपनी माताओं को हम Your आशीष mighty देते hand हैं। rest upon every one of them. तेरा सामर्थी हाथ हर एक Your जन पर बना रहे। wisdom, तेरी बुद्धि, Your strength, तेरी ताकत, your inner voice, तेरा अंदरूनी वो Lord, आवाज, continue to guide them, Father प्रभु God. तू लगातार मार्गदर्शन दे। Lord, according to the word, प्रभु तेरे वचन के अनुसार as well as in our life, तेरे हमारे जीवन we में all भी, have found out प्रभु हम सब ने ये जाना that it is a है, mother that builds a house. ये माँ है जो घर का निर्माण So God, करती we है। pray for your blessing, Lord, upon their lives, प्रभु हम उनके जीवन पर आशीष upon their को बोलते spiritual हैं, life, उनके आत्मिक जीवन upon पर, their physical life, उनके भौतिक जीवन upon पर, their mind. उनके मनों पर, Lead them and guide them, God, उनकी अगुवाई कर, उनका so मार्गदर्शन that दे, like Hannah, ताकि हन्ना के समान many mothers will bring out many Samuels in the और world. कई शमूएलों को वो उत्पन्न करने As पाए। a body of Christ, मसीह की देह के रूप as a में, victory family, विक्ट्री परिवार के we रूप में, bless all our mothers. हम अपनी सभी माताओं को You आशीषित lead करते them हैं। and guide them, तो God. उनकी अगुवाई कर, मार्गदर्शन Sometimes they दे। feel so lonely. कई बार वो इतना अकेलापन महसूस But करते give them हैं। grace to trust in your Father. अनुग्रह दे कि वो तुझ पर भरोसा करने Encourage पाए, themselves in the Lord their God. अपने आप को प्रभु परमेश्वर में बढ़ाने पाए, In उत्साहित your करने पाए। wonderful presence, तेरी अद्भुत उपस्थिति in में, your beautiful presence, तेरी सुंदर उपस्थिति we wish में all the mothers हम सभी माताओं को बोलते a हैं very happy Mother's Day. इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें देते Many more हैं। returns of this day in their life, Father. ये दिन उनके लिए आशीष का दिन होने We पाए। cover them by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से हम उन्हें We ढांपते put a हैं, fence around them, Father. उनके चारों तरफ हम बाड़ा We बांधते give them a हैं। hug, O Lord. प्रभु हम उन्हें गले से And लगाते as हैं children, we give them a kiss, O और Lord. प्रभु बच्चों के रूप में हम उन्हें You चूमते bless हैं। our mothers, Father. आप हमारी माता को आशीषित In करें। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Everybody करते हैं। said, सब कहें Amen, amen. Amen. Give a big clap unto God for the mothers. माताओं के लिए हम प्रभु के लिए हम तारीफ करें, तालियां Since बजाएं। today is a mother special, आज मदर्स स्पेशल है, the Mother's Day special, मदर्स डे का दिन है ये। I'm going to pick up a few mothers from the Bible. मैं बाइबल से कुछ माताओं को मैं लेना How चाहूंगा their उदाहरण। lives have become a shining beacon and a light to so many people. कैसे उनका जीवन एक मशाल बना जिसने कई लोगों के जीवन को Well, the ज्योतिर्मय Bible is किया। full of so many godly mothers बाइबल कई भक्तिपूर्ण महिलाओं के उदाहरण से भरा who हुआ have है, directed their husbands and their children in the way of the Lord. जिन्होंने अपने परिवार को, अपने पति, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में अगुवाई किया। Oh, they just brought down many kingdoms वो कई साम्राज्यों को गिराने में भी and शामिल made the रहे हैं। justice work उन्होंने ये किया कि न्याय कार्य करे by their faith. अपने Hallelujah. विश्वास के द्वारा। People like Esther, एस्तर के समान जो they लोग did हैं, great things. उन्होंने महान चीजों को किया। God, we come to God's presence right now. इस समय पर हम प्रभु की उपस्थिति में And आते we are हैं। going to meditate upon a few mothers and their godly characters from the Bible. बाइबल से कुछ भक्तिपूर्ण महिलाओं को हम लेंगे, माताओं को लेंगे और उनके चरित्र का अध्ययन करेंगे। When you look at Genesis chapter 12 verse 2, उत्पत्ति 12 उसके दूसरे वचन को जब हम when God देखें, is giving that great call upon Abraham, परमेश्वर अब्राहम को एक बड़ी पुकार दे रहा है। Genesis 12:2, 12:2 उत्पत्ति की he says पुस्तक। that I will make you a great nation. मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I mean, he can never become a big nation by himself. वो कभी अकेले बड़ा राष्ट्र नहीं बन सकता, His wife has to cooperate with him, help him. उसकी पत्नी की मदद उसे चाहिए होगी। So when God made that promise to Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, to Sarah, it was a very impossible thing. सारा के लिए तो ये एक असंभव समान चीज थी। They were really very old at the time. उस समय वो उम्र में बहुत आगे थे, Never had बूढ़े any थे, children in her life. उनकी कोई संतान नहीं थी।
And it didn't seem likely that she would ever. और ऐसा भी नहीं लगता था कि वो कभी एक बच्चा जन्म दे सकती है। But what we see over here is this. लेकिन हम जो यहाँ पर देखते हैं, My first point, Sarah. मेरा पहला जो बिंदु है वो What do you सारा। see in the life of Sarah? सारा के जीवन में हम क्या Along देखते with हैं? her husband, अपने पति के साथ में she waited patiently for 25 years. वो धैर्य के साथ 25 साल वो इंतजार करती है। 25 years 25 along with साल। her husband, अपने पति के साथ में she is having patience. वो धैर्यवान है। So when you look at Sarah, जब आप सारा को देखते you look at हैं, this beautiful character of patience. आप उसके धैर्यवान चरित्र को देख पाते हैं। You know, we may just read this story and then we can get some story out of it. जरूर हम इन घटनाओं को पढ़कर उनमें से कुछ चीजों को समझ पाते हैं, निकाल With पाते हैं। patience, she just following her husband, believing in the promise of God. लेकिन परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करते हुए वो धैर्य के साथ वो आगे And you have to बढ़ती come है। to this another verse and read it. एक और वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। Look at Genesis chapter 21, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय, verse 1 and 2. उसका पहला और दूसरा And the वचन। Lord visited Sarah as he had said. सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके, Yes, in the time of the Lord, God visited because she was operating in the principle of patience. और परमेश्वर ने अपने समय पर उसने उसकी सुधि ली, क्योंकि सारा धैर्य के सिद्धांत पर कार्य कर रही And the थी। Bible says here, Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. सो सारा इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी के नियुक्त समय में उसने पुत्र But the उत्पन्न किया। next few verses are very important. आगे के अगर वचनों को देखेंगे वो भी बहुत ही At महत्वपूर्ण the है। set time of which God has spoken to him. और उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, God spoke the word to Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से and कहा Sarah था believed it. और सारा ने उस पर Yes, विश्वास it was किया। impossible, हाँ, असंभव था but ये, she was a woman of patience. लेकिन वो धैर्यवान स्त्री थी। Mothers, माताएं, young ladies, युवा बहनें, whoever man and woman, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, patience is very important. धैर्य का होना बहुत ही जरूरी One है। thing, God gives you a promise, एक चीज है, परमेश्वर आपको वायदा but देता another है। thing that the timing of the Lord. दूसरा है परमेश्वर के जो समय Any है। word from the Bible, there is a timing for that. देखें, बाइबल का कोई भी वचन क्यों ना हो, परमेश्वर का At the वायदा क्यों ना set हो, time of which God has spoken. उसका अपना नियुक्त समय है और नियुक्त समय पर परमेश्वर ने Oh, उसे the किया। Bible says in His time He does everything beautiful. बाइबल बतलाती है अपने समय में वो सब कुछ सुंदर But करता you and I है। need to have patience in our life, आपके और मेरे जीवन में धैर्य का होना जरूरी just है। like Sarah, सारा के the समान, mother of faith, along with her husband. जो अपने पति के साथ में विश्वास की माता थी और वो पिता I'm going to था। go to the next mother in the Bible. बाइबल में हम अगली माता के जीवन को देखेंगे। That's a wonderful mother and mother-in-law. Her name is Naomi. और उसका नाम नवोमी है, जो एक माँ भी है और सास भी And you है। know that this story in the book of Ruth और हम रूत की पुस्तक में इस कहानी को देखते was a हैं। big story. एक बड़ी कहानी है ये। Husband died उसके पति की देह two का sons मृत्यु हो गया, died, उसके बेटे मर गए and Naomi is left with his two daughter-in-laws. और अब नवोमी के पास उसकी दोनों बहुएं बच गई। And now she hears in the land of Moab that God has revisited his country of Israel, और her मोआब country. मोआब में जब वो थी तब उसे पता चला कि परमेश्वर ने उसके देश की सुधि ली है। And it was very hard for Naomi, नवोमी के लिए बहुत ही मुश्किल था। called both of her daughters. उसने अपनी दोनों daughter-in-law. बहुओं को बुलाया Yes, both of them she called. और दोनों को बुलाया He told them और उनसे कहा, that the time has come that I have to go. ये समय आ गया है कि मैं वापस अपने देश चली Ruth जाऊं। and Orpha. रूत और ओरफा, I don't have any more sons. मेरे पास और बेटे नहीं हैं, I'm an older woman मैं अकेली हूँ, and I have to go back to my place. मुझे वापस अपने देश में जाना है। Could you please go back to your father's house? और उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम वापस अपने पिता के Maybe घर चली God जाओ will find somebody for your life. और संभवतः वहां पर परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए कोई जीवन Well, it साथी was a दे। very, very hard and heartbreaking time. ये एक बहुत ही मुश्किल और दिल पिघला देने वाली एक घटना थी। Here वहां is a पर। mother. यहाँ पर एक Now माँ she's है, just a mother-in-law. अभी वो बस सास है, Two young daughters, उसकी daughter-in-laws. दो जवान बहुएं हैं। Well, Orpha cried very tearfully, kissed her mother-in-law, and she left. ओरफा जो है वो बहुत रोई
अपनी सास को उसने चूमा और वो उसे But if छोड़कर you चली look at the गई। word in Ruth chapter 1 verse 16, लेकिन रूत 1 उसके 16 में अगर हम देखें, Ruth says, please do not tell me to go back to my house. रूत बोली तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या I छोड़कर लौट have जाए, decided to be with you. क्योंकि तेरे साथ रहना मैंने ठाना है। Chapter 1 verse 16. रूत 1:16। Ruth says like this, रूत इस प्रकार कहती है, entreat me not to leave thee, मुझे यहाँ से जाने की विनती ना or to कर return from following after thee. कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जाइए ना For कहें, whither thou goest, I will go. क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी And जाऊंगी, where thou lodgest, I will lodge. जहां तू टिके वहां मैं भी Thy टिकूंगी, people shall be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे, Thy God my God. तेरा परमेश्वर मेरा Where परमेश्वर you होगा। go, I will go with you. जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे Where साथ you आऊंगी, stay, I will stay. जहां तू रुकेगी वहां मैं Your रुकूंगी, people, my people. तेरे लोग मेरे लोग And your होंगे, God, whom I do not even know, only I have seen you, will be my God. तेरा परमेश्वर जिसको मैं नहीं जानती वो मेरा परमेश्वर होगा। You know, when you look at Naomi, जब आप नहोमी को why देखते Ruth हैं, was so much attracted and attached to the mother-in-law. क्यों रूत अपनी सास से इतनी जुड़ी हुई थी। And you see another wonderful godly character in this mother. इस माँ में भी अब एक अद्भुत गुण को चरित्र को देखते Point number हैं। 2, Naomi means kindness. नवोमी का अर्थ है दया, Yes, Naomi gives kindness here. और नवोमी जो है दया करुणा को दर्शाती है, Naomi's kindness as a mother-in-law had bonded Ruth to her. और उसकी दया और करुणा ने उसकी बहू रूत को उसके साथ And में this जोड़े young girl रखा। says, I don't care wherever you go, but your kindness I have seen, I'm going to come along with you. और ये युवा लड़की कहती है कि मैं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां जाओगी, क्योंकि जहां जहां तुम जाओगी वहां मैं तुम्हारे Here साथ is another आऊंगी। godly mother, यहाँ पर एक और भक्तिवान माँ believing को हम God's देखते हैं, word, जो परमेश्वर के वचन that पर he has विश्वास करती visited, है, revisited her country, और उसने सुना कि परमेश्वर वापस उसके देश की comes सुधि ले back रहा to है। God. वो Hallelujah. वापस परमेश्वर के पास उसका And देश आ गया her है। daughter-in-law joined her. उसकी बहू भी उसके साथ आई। It's a perception of kindness in the life of Naomi. नवोमी के जीवन से जो कृपा और दया प्रकट होती है उस The कारण से ऐसा wonderful हुआ। godly character of kindness. ये दया और कृपा का अद्भुत चरित्र गुण जो उसमें I believe दिखता that है। if you are a mother right now, अगर आप एक माँ हैं, and your kindness can touch the hearts of people. आपकी दया और कृपा लोगों के दिलों को Some छू of सकती you might है। have read about the missionary stories of Adoniram Judson. आप में से कई लोगों ने अदोनीराम जैक्सन जो एक मिशनरी थे उनकी I कहानी just को cut सुना down the होगा। whole story and give you one or two points. पूरी कहानी को संक्षिप्त में रखते हुए एक या दो बात उनके Yes, जीवन से his father कहूंगा। was a clergyman, हाँ, उनके जो पिता थे वो एक पादरी रूप में कार्य करते थे। and there was a wonderful godly family. बहुत ही एक भक्तिवान वो But after परिवार he था। had been to the college, लेकिन जब वो कॉलेज गए and here he comes, his faith in God is shaken. और वो वापस आए, परमेश्वर पर का उनका And विश्वास he's हिल telling the गया। father, I'm going to leave. वो अपने पिता से कहते हैं मैं I छोड़कर don't जा want रहा to treat हूँ, in the Bible school. I don't want to help in the church. I just want to find my own way. मैं अपने रास्ते पे जाना चाहता हूँ, चर्च से मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, मैं And जा रहा his हूँ। father is taking all the theological books and the biblical books and Bible and put it on the table. Come on, let's argue, find out how you can go away from God. और पिता ने ये संभव कोशिश की कि वो बाइबल लेकर आए, अन्य धर्म से संबंधित किताबों को लेकर आए, समझाने की कोशिश की कि परमेश्वर का अस्तित्व है, तुम उससे दूर कैसे जा But in सकते हो। in one of his autobiographies, he writes like this. और अपनी जीवनी में वो इस प्रकार से लिखते None हैं, of the arguments of my father could convince me. मेरे पिता की किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क ने या बहस ने मुझे Nothing convinced me. किसी भी चीज से मैं निरुत्तर I नहीं decided हुआ। to leave. मैंने निर्णय ले लिया था मैं जा रहा हूँ, But I saw my mother लेकिन जब मैंने अपनी माँ को देखा, standing beneath the door, वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी looking वहाँ at पर, my heart, और वहां से मुझे मेरे दिल को देख looking रही at my थी, eyes, मेरी आंखों को देख रही shedding थी, tears. और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। He says in his autobiography, I could never run away from her tears. उन्होंने अपनी जीवनी में कहा है कि मैं कभी अपनी माँ के आंसुओं से भाग नहीं पाया। None of the arguments my father convinced me. मेरे पिता ने जितने भी तर्क वितर्क दिए, कोई भी बात मुझे रोक नहीं पा रही थी, ना But the निरुत्तर कर पा रही loving थी। looks of my mother लेकिन मेरी माँ का प्रेम भरा
दृष्टि, उनकी नजर, I couldn't escape from that. मैं उससे भाग नहीं At the पाया। end, it brought him back to Jesus. अंततः वो वापस यीशु के Became पास the आ गए। greatest missionaries. महानतम मिशनरियों So में the से एक kindness of mother, mothers, when you just, in spite of all the mistakes your children, your husbands have done, जो भी गलतियां आपके पति ने, आपके बच्चों ने की है, उन सब के बावजूद जब एक माँ के रूप में where your loving look जब आपका प्रेम भरा Your नजर उन पे loving पड़ता word है, प्रेम भरे शब्द will आपके मुंह से निकलते break हैं, any वो hard-heartedness. किसी भी कठोर दिल को पिघला We're सकता going to है। go to the third mother in the Bible. बाइबल में हम तीसरी माता को हम देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My third point is the widow of Zarephath, तीसरा है जो सारपत की विधवा है, where Elijah, the great prophet, was sent. जहां पर एलिया जो महान भविष्यवक्ता है And भेजा God गया। said, I have chosen a widow woman to take care of you, my child. और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैंने एक विधवा को रखा है जो तुझे तेरा पोषण करेगी। And you read in 1 Kings chapter 17 verse 12. पहला राजा 17 उसके 12वें वचन When में Elijah arrived there, जब एलिया वहां पहुंचा, he asked the widow for a drink of water and a morsel of bread, उसने उस विधवा से रोटी और पानी मांगा, though she had only a handful of meal and a little oil. उसके पास में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा You तेल read था। that in 1 King chapter 17 verse 12. पहले राजा 17-12 में हम इसे देखते हैं। 1 King 17:12. पहला राजा 17 She has उसका only a 12। handful of meal, a little bit of oil. उसके पास में थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, That's all. बस उतना ही। But Elijah is telling, लेकिन एलिया कहता है, please bring the first cake that you make to me first. वो कहता है कि जो पहली रोटी बनाए उसे मेरे पास लेकर आ। Sometimes it might have looked very, very cruel और सुनने में ये इतना क्रूर दिखता है to tell a woman and her son that you give me first, and they have decided to die. सुनने में इतना क्रूर लगता है जब वो खाकर आखिरी भोजन है उसे खाकर वो मरने पर हैं और उसी निवाले को वो छीन रहा है। Sometimes the principles of God seems to be very, very hard on us. कई बार परमेश्वर के सिद्धांत हमारे जीवन में हमें बहुत कठोर लगते हैं। We just, when we talk about tithe and offerings and things like this, जब हम भेंट और दशमांशों के विषय में अन्य चीजों के बारे we में हम बात talk करते about हैं forgiving those who are who have wronged us all the time, और जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में कुछ गलत किया है उनको क्षमा to करने की forgive बात those who have करते हैं। spoken ill against us. जिन्होंने हमारे विरुद्ध में बुरा कहा है उन्हें It क्षमा करने की बात sometimes करते seems हैं। like very, very hard to do. कई बार ये करना हमें इतना मुश्किल लगता है, But when God asks you to do something, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को dear कहता child of है, God, please understand. परमेश्वर के जनों आप इस He बात is को not a समझें, cruel master. वो क्रूर स्वामी नहीं है। Right there, you have your blessing waiting for you. वहीं पर आपके लिए आशीष So इंतजार my कर रही third है। point, the widow of Zarephath. और मेरा तीसरा जो बिंदु है What do you सारपत की see in विधवा her है, life? जो हम उसके जीवन में देखते हैं Obedience. वो है आज्ञाकारिता, Obedience. वो है आज्ञाकारिता, Obedience. वो है आज्ञाकारिता। Even the worst adverse situation, just one step between her and her death. उसके और उसकी मृत्यु के बीच का एक कदम ही बचा है, विपरीत परिस्थिति में वो है। Almost just one more step and she's going to go. एक और कदम बस उसे अपने जीवन में उठाना है, उसके बाद उसकी मृत्यु ही है। But the man of God says, लेकिन परमेश्वर का जन कहता bring me है, the first cake. जो पहली रोटी तू पकाए उसे मेरे लिए I लेकर want you आ। to read the Bible, one other verse. एक और वचन को हम देखेंगे। 1 Kings chapter 17, verse 15 and 16. पहला राजा 17 उसका 15 और 16। What does the Bible say here? बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? Because she was obedient, she saw a miracle. क्योंकि वो आज्ञाकारी हुई इसलिए उसने चमत्कार In को the देखा। most trying time, सबसे मुश्किल और संघर्षमय she समय brought में her cake to the man of God, वो उस बनी हुई रोटी को वो लेकर आई। to God himself, वो एलिया के पास में परमेश्वर की Believing आज्ञा the को word मानते of हुए, God, उसके वचन को मानते through हुए, the man of God. परमेश्वर के जन के द्वारा जो आया And you था know what the वचन, Bible says? आप जानते हैं बाइबल क्या कहती She and है? her house did eat many days. कि वो और उसका घर कई दिनों तक खाता The रहा barrel of meal wasted not.
और उसके एलिया के वचन के द्वारा ना घड़े का मैदा चुका, neither did the cruse of oil fail. ना उस कुप्पी का तेल घट गया, According to the word of the Lord. यहोवा के उस वचन के अनुसार, According to the word of the Lord. यहोवा के उस वचन के I say अनुसार, right now, according to the word of the मैंने Lord, कहा यहोवा के वचन के which he अनुसार, spoke by Elijah. जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, That is what you and I must understand. आपको यही समझना होगा। The word of the Lord has got power to bless you, whatever situation you are आप living in. जिस किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है आपको आशीष देने की। Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता बलिदान से I बेहतर want to है। encourage you, children of God. परमेश्वर के जनों में आपको उत्साहित करूंगी। When God is speaking something to us, जब परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, you may feel so tired and weak that you don't have any strength to do that one. हो सकता है हम इतने थके हुए और क्षीण महसूस करें, हम कहीं मुझ में ताकत ही नहीं कि मैं ये आज्ञा मानूं। You can take a step like David did. लेकिन दाऊद के समान आप एक कदम उठा I would सकते rather हैं। fall in the hand of the Lord rather in the hands of my enemies. मैं Hallelujah. परमेश्वर के हाथों में पड़ना पसंद करूंगा इसके बजाय कि मैं अपने शत्रु के हाथ Because his में, mercies endureth forever. क्योंकि Hallelujah. उसकी करुणा सदा सर्वदा की Give a है। big clap unto Jesus. सदा तालियां बजाएं यीशु के Wherever लिए। you are sitting in your house, जहां कहीं पर आप हैं अपने please स्थानों don't think that this is your house right में, now. ये ना समझें कि ये घर है You आपका are जहां बैठे connected हैं। to heaven right now as you are listening to my हाँ, आप अपने word. घरों में ही क्यों ना हो, आप स्वर्ग से जुड़े हैं Heaven अपने and स्थानों earth में। shall pass away, स्वर्ग और पृथ्वी टल but not जाएगा, my word. लेकिन मेरा वचन नहीं There is टलेगा। life and spirit in the word of God. परमेश्वर के वचनों में आत्मा और जीवन है। As you obey God's word जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते in हैं, small matters, छोटी बातों में, in small matters. छोटी छोटी चीजों Obedience में, starts with the small matters. आज्ञाकारिता छोटी चीजों से शुरू होती है। They ate and drank for many days. वो विधवा और उसका बेटा कई दिनों तक वो खाए So we पिए। see the result of obedience. आज्ञाकारिता के परिणाम को हम देख पाते Some of us हैं। think I should obey God in only major decisions of my life. हम में से कई हम सोचते हैं जीवन के जो महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय हैं उसी में मुझे प्रभु का I आज्ञा don't think पालन so. You should करना do है। that only. मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ वही करना Yes, you must चाहिए। obey God in major decisions. हाँ, जरूर जीवन के मुख्य निर्णयों में हमें उसकी बात What माननी are they? चाहिए। क्या है वो महत्वपूर्ण निर्णय What are you going to study? कि आप क्या पढ़ाई करेंगे What आगे, is the job you are going to take? किस up? क्षेत्र में नौकरी Whom तलाशेंगे, you are going to marry? किससे शादी करेंगे, Where you are going to settle down? कहां पर आप सेटल होंगे। Yet they are all major decisions of life. ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय Sure, हैं। you need God's guidance. आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन Because जरूर if you marry चाहिए, the wrong person, you are the one who's going to suffer. क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ आप जुड़ गए तो वो आप ही दुख उठाएंगे। But not only in major decisions, केवल महत्वपूर्ण निर्णयों में ही नहीं, bring me a cake. वो कहता है कि मेरे लिए तू लेकर आ Are you with me पहले। this morning? क्या आप मेरे साथ Can you हैं? give a big clap unto the क्यों ना Lord? प्रभु के लिए तालियां Even बजाएं। in small matters, छोटी छोटी चीजों में भी, small matters, छोटी छोटी चीजों में भी, you apply the small matters in your life and you recognize and identify what are they. You know, आप जानते हैं आपके जीवन में आप किन चीजों को छोटा समझते हैं, once you begin to do. लेकिन जब हम उसमें भी प्रभु की बात मानने David, लगते हैं, before you bring down Goliath, दाऊद तो गोलियात को गिराए उससे पहले you have to take care of your few sheep that your father has given in your hand. जो कुछ भेड़ें प्रभु ने तुझे दी हैं, तेरे पिता ने दी हैं, उसको Foxes संभाल। will come, लोमड़ियां आएंगी, bears will come, भालू आएंगे, lions will सिंह come. आएंगे। You have to protect what God has given in your जो hand. प्रभु ने तेरे हाथों में दिया है उसको तू बचा संभाल। Dear children of God, परमेश्वर के God has जनों, given you wonderful gift. परमेश्वर ने आपको अद्भुत God has वरदान given दिए you हैं। wonderful talents. प्रभु ने अद्भुत Are तौर you आपको दिए हैं। protecting them? क्या आप उन्हें संभाल Are रहे you हैं? developing them? क्या आप उन्हें विकसित Are कर you रहे listening हैं? to God's word? क्या परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे That हैं? was a godly character of the widow of Zarephath. सारपत की जो विधवा है उसका ये भक्तिपूर्ण I'm going चरित्र to था, go वो for है another आज्ञाकारिता। woman from the Bible. बाइबल से एक और स्त्री के जीवन को हम That's the देखेंगे very mother of Jesus. जो यीशु की माता My है। number 4 is Mary. चौथा बिंदु है मरियम। Yes, while engaged to Joseph, हाँ, यूसुफ से जब उसकी मगनी Mary हो was चुकी थी, visited by an angel who told her that she would give birth to the Son of God. एक स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उससे कहा कि तू परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। She is already engaged वो पहले से ही उसकी मगनी हो चुकी to a है young man by name Joseph. यूसुफ नामक एक जवान से। They have not married yet.
उन्होंने शादी नहीं की है, They are not married and become as a husband and wife. वो शादी कर कर पति But पत्नी during समाज the संबंध में period नहीं आए of this हैं, engagement, लेकिन इस मगनी के दौरान while she's preparing herself for marriage, विवाह के लिए जब वो तैयारी कर रही she है got a visitation by an angel. और एक स्वर्गदूत आकर दर्शन देता She है, was afraid, what is this? वो डर गई कि ये क्या And he है, came and just greeted her. वो आकर उसको अभिवादन देता And he है, said, you are going to bring a child. वो कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी। Which was a big shock to her. अचंभित हो गई वो उसे सुनकर, She's not even married. उसकी शादी भी I नहीं do हुई not है, even know a man. मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं। No, this child is not by a man. नहीं, ये जो पुत्र तू जनेगी ये इंसान के द्वारा from नहीं heaven. होगा, ये स्वर्ग से है। I mean, what a woman will say. कोई भी स्त्री क्या कहेगी And ऐसी though बात she को? must have had many questions and concerns, उसके मन में कई सवाल होंगे, कई she चिंताएं होंगी। courageously accepted her new responsibility. उसने हियाव के साथ अपनी नई My जिम्मेदारी को ग्रहण fourth किया। point, Mary. मेरा चौथा बिंदु What is the मरियम। godly character you get from Mary? हम मरियम के जीवन से कौन सा चरित्र देख पाते हैं? The character of courage. वो उसका हियाव है, Courageous woman. वो बहुत ही हियावी I mean, स्त्री she's a है, young virgin girl. वो एक कुंवारी है। You can't even say, she's come to that womanhood. हम ये भी नहीं कह सकते वो एक स्त्री के I'm रूप not में sure है, what लड़की age she है। was. हम नहीं जानते किस उम्र में वो You look at थी। Luke chapter 1 verse 38. हम लूका 1 उसके 38 में अगर हम Luke chapter देखें, 1 verse 38. लूका 1 उसका 38, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु Yes. की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Hallelujah. Hallelujah. She says, वो I कहती am हैं, your handmaid. वो कहती है मैं तेरी दासी हूँ, Whatever God you want to do in my life, I'm ready. प्रभु जो भी तू मेरे जीवन में करना चाहता है मैं तैयार हूँ उसके लिए। You have to understand whether she knew it or not. आपको समझना होगा वो चाहे वो उस बात को जानती थी या As नहीं। she's taking the baby after marriage, Jesus born, going into the temple. और जब उस बच्चे के जन्म होने के बाद जब यीशु को लेकर वो परमेश्वर के मंदिर में गई, And the servants of God, prophet and the lady prophet, वहां पर prophetess, और एक भविष्यद्वक्ता और एक भविष्यद्वक्तनी जो वहां पर they थी, are coming and giving a prophecy. वो आकर भविष्यवाणी देने लगे। An arrow will go through, pierce through your heart. और जब वो भविष्यवाणियों को सुनेंगे, तीर से चुभ रहा उस प्रकार से दर्द उसके दिल में She होगा। didn't even have a clue when she say, let it be unto me according to thy word. उसे अंदाजा भी नहीं है जब उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं तेरे वचन के अनुसार हो, उसका अर्थ क्या है। Body of Christ, I want to encourage you. मसीह की देह में आपको उत्साहित करूंगा। Many things about tomorrow we don't seem to understand. कल के विषय में कई बातें समझ में नहीं आती हैं। We do not even know why this virus is sweeping over the whole हम world. नहीं समझ पाते हैं क्यों ये वायरस पूरी दुनिया में उसने दुनिया को विनाश क्यों ले जा रहा है। Thousands of people are dying. हजारों लोग मर रहे हैं, Many people are struggling hard कई लोग संघर्ष कर रहे between हैं, life and death. जीवन और मृत्यु के बीच में Many जूझ रहे things हैं। about tomorrow. कल के विषय में कई As a young चीजें man, as हैं। a young woman, एक जवान व्यक्ति के रूप में you don't know how your life will be. आप नहीं जानते आपका जीवन As किस a प्रकार का family, you होगा। don't know from where your help is going to come. परिवार के रूप में आप सोच रहे होंगे मेरी मदद कहां But I से want to आएगी। encourage you. मैं आपको उत्साहित You may करूंगा। not be able to figure out everything, हो सकता है सब कुछ आप नहीं जान but you पाए, can have that courage that Mary had. लेकिन वो हियाव जो मरियम के अंदर था वो आप में भी हो And you सकता can है। say, God, I don't know very many things about my future. आप कह सकते हैं प्रभु मैं अपने भविष्य के बारे में कई चीजें नहीं जानता हूँ, समझता नहीं But हूँ। one thing I know, लेकिन एक बात मैं जानता my हूँ, helps come from God Almighty. मेरी Hallelujah. मदद परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से I will आती है। lift up my eyes unto the hills. मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर From उठाऊंगा, where my help comes, मेरी Lord. मदद कहां से आती So है। let it be unto me according to thy word. तेरे कहने अनुसार मेरे साथ हो, वो कहती That है। courage helped her to see her beloved son being humiliated, beaten, killed on the cross of Calvary. वो हियाव और वो हिम्मत जो उसमें था उसके कारण वो देख पाई कि कैसे उसके बेटे को मारा और गया, पीटा गया। Are you क्रूस a पर। courageous person? क्या आप एक हियावी जन हैं? Ask God to give you the courage. परमेश्वर से हियाव I'm और going to हिम्मत close my मांगे। message with one last character. एक आखिरी चरित्र को देखते हुए हम समाप्त करेंगे। One इस स्त्री को। lost
a godly mother. एक और भक्तिपूर्ण माँ। That is, you read it in 2 Timothy दूसरा तीमुथी chapter 1, पहला verse अध्याय 5 and 6. 5वां और 6वां। Paul writing to Timothy, young Timothy. पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। Paul is looking at this young man पौलुस इस जवान व्यक्ति को and देखता he है, sees the faith, वो उस विश्वास को देखता है, unadulterated faith, pure faith, निष्कपट शुद्ध विश्वास उसमें simple, है। honest faith in this young man's life. इस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास है, And he recalls something. वो उसे याद आता है कुछ। You have a pure faith in your life. वो देखता है, वो जानता है कि हाँ, उसके अंदर में एक निष्कपट विश्वास childlike है, faith. एक बच्चे समान एक विश्वास। I remember from where it is coming. वो कहता है मुझे पता है वो कहाँ से आ रहा Which है, dwelt first in their grandmother Lois. जो पहले तेरी नानी लुईस में था। Oh, I know from where you are getting that faith. मैं जानता हूँ वो विश्वास तुझ में कहाँ It से आ रहा है। was in your grandma, तेरी नानी में वो था, grandmother Lois. और नानी लोईस जो है, And then I also know where it was. उसके बाद मैं ये भी जानता हूँ कि वो And कहाँ thy पर है। mother Eunice. और तेरी माता यूनिके में वो था। And now I am persuaded अब मुझे निश्चय हुआ that है in thee also. कि तुम में भी है। I want the body of Christ to see the dynamics of transferring faith from generation to generation. पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास के Yes. स्थानांतरण को आप यहाँ देख पा रहे The हैं। grandmother has the faith. नानी में वो विश्वास She है, passed on it to her daughter. उससे उसकी बेटी पर वो आया। Now the mother has the faith. माँ के अंदर वो And now विश्वास she is है, passing it on to her son. अब वो अपने बेटे के अंदर उस विश्वास को संचारित No कर wonder पाई। that young man इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो Timothy, जवान तीमुथियुस जो who है, worked with Paul as a son and a father. और एक पिता पुत्र जैसे कार्य करते हैं, उस तरह से उसने पौलुस के साथ That is the काम किया relationship है। between Paul and Timothy. पौल और तीमुथियुस के बीच का संबंध उस And also प्रकार you का should है। know this, आप इस बात को भी जाने, that he was a pastor of the church in Ephesus, इफिसुस की कलीसिया का वो पासवान भी which is था, some of the great, expert of the Bible, they say. जो बाइबल के क्षेत्र में निपुणता में कार्य करते हैं। वो लोग ये The कहते church हैं grew up to 50,000 members. कि वो कलीसिया 50,000 लोगों तक बढ़ गई थी। Young man Timothy जवान तीमुथियुस taking care of a church with the 50,000 members. 50,000 लोगों की कलीसिया को संभाले हुए Oh, हैं। what happened? हुआ क्या है? Something happened. कुछ हुआ है। Now we look at the mother Eunice, हम यूनिस को देखते the हैं, faith carrier. वो विश्वास संचारित कर रही She's है, carrying the faith. वो विश्वास को लिए And हुए she हैं transfer the faith into her son's life. और उस विश्वास को अपने बच्चों के जीवन में संचारित कर रही Oh, है। dear mothers and brothers and sisters, प्रिय माताओं, भाइयों, we बहनों, all can become transmitters of faith. हम सब विश्वास को संचारित करने वाले लोग बन As सकते you हैं। believe God, every small little thing. हर एक छोटी छोटी चीजों में जब आप And when परमेश्वर पे you विश्वास करते when हैं, you get a breakthrough, जब आप किसी क्षेत्र में what छुटकारा happens पाते in your हैं, life आपके जीवन में जो होता है becomes an example for others. वो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। Whatever happens in your life, आपके जीवन में चाहे कुछ भी that's क्यों why ना Paul हो, writes like this. इसीलिए पौलुस इस प्रकार Let लिखता your है, life become the gospel of Jesus Christ. आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का एक सुसमाचार That is the बनने पाए। meaning of becoming a living testimony. जीवित गवाही होने का अर्थ यही So on this है। beautiful Mother's Day, इस मदर्स डे के अवसर I पर want to recall in your life, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, you need to have patience like Sarah. सारा के समान धैर्य होना You need to है, have kindness like Naomi. नाओमी के समान दया कृपा You need to होनी have है, obedience like the widow at Zarephath. सारपत की विधवा के समान आज्ञाकारिता होना You have the है, courage like Mary. मरियम समान हिम्मत हिया Don't होना give up, है। young man. Don't give up, young woman. हे युवा भाई, युवा बहन, हार मत Yes, the मानो। devil will try to entice you to turn you away from Jesus. शैतान हर संभव कोशिश करेगा, प्रलोभन लेकर आएगा कि आपको प्रभु से दूर करे। Just like Joseph. यूसुफ के समान Say, how can I do this sin against my God? ये कहें कि अपने परमेश्वर के विरुद्ध में मैं ये कैसे करूं? You are a person of destiny.
आप एक नियुक्त भविष्य को लिए हुए हैं God अपने has a जीवन plan में। for your life. परमेश्वर के पास में एक योजना And the है, devil also has a plan for your life. शैतान के पास भी एक योजना To है destroy your future. आपके भविष्य को नाश By कर दे। diverting you from focusing on Jesus. शैतान की कोशिश है भविष्य नाश कर दे, यीशु से आपके ध्यान Have the हटाए। courage to say, no, I लेकिन- don't want to have this one. हियाव रखें, हिम्मत रखें कि आप ना कहने पाए शैतान को। Just like Joseph. यूसुफ के Have the समान courage of Mary. मरियम का वो हियाव Become a faith carrier. विश्वास को लेकर चलने The वाले faith बने। of Eunice. यूनिके में जो I विश्वास want to था, encourage every one of you. मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा। I know that is a very difficult time. मैं जानता हूं ये मुश्किल समय है। Some of the jobs are people are losing. कई लोग हैं जो अपनी नौकरियों को गवा रहे Financial हैं, strain. कई आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, Relationship problem. रिश्तों में Some समस्याएं of the हैं, marriages they are unable to do कई विवाह हैं जो संघर्ष से गुजर रहे हैं, because of so many restrictions. कई सारी बंदिशों के कारण। But I want you to say like that young girl, लेकिन मैं चाहूंगा आप कहीं उस जवान लड़की के रूप I में, am your handmaid. मैं तेरी दासी हूँ, Let it be so according to your word. तेरी इच्छा अनुसार, तेरी बात अनुसार I'm going होने to पाए। pray and bless and close मैं this. प्रार्थना कर कर आश्रित While you करूंगा। are sitting in your house, आप सब अपने घरों में बैठे हैं, I'm going to pray and bless you. मैं प्रार्थना कर कर आश्रित While करूंगा। all the eyes are closed, जब सभी आंखें बंद you हैं, may think that you are sitting in your house. आप सोचते होंगे आप बस अपने घर में बैठे You can हैं। close your eyes. आप अपनी आंखों को बंद करें। You can just fix all the diversing forces. ध्यान भटकाने की हर एक चीज को आप दूर करें। Focus on Jesus. यीशु पर ध्यान को लगाएं। Looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। If you have any need in your life, अगर आपके जीवन में कोई भी if you आवश्यकता want me to है pray for you, और आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना just करूं, take your hand. अपने हाथ को लें, I'll put it on your chest. अपने छाती पर I'm रखें। going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना Father, in the mighty name of Jesus, पिता यीशु के सामर्थ्य the name नाम से, above every वो name, नाम जो सब नामों में that at श्रेष्ठ the है, name of Jesus, कि यीशु के नाम से every knee shall bow, हर एक घुटना टिके, every tongue shall हर confess एक जीभ अंगीकार that करे Jesus is कि Lord. यीशु ही In प्रभु that है। mighty name, उस सामर्थ्य I नाम pray से, for your people, Lord. प्रभु हम आपके लोगों That के they लिए may प्रार्थना be करते हैं। sitting in their houses हाँ, हो सकता है वो अपने घरों में बैठे with the हों, family अपने परिवार or के all साथ by में, या themselves. अकेले हों But इस God, समय we में। know right now your presence is there by thy side, Lord. प्रभु हम जानते हैं तेरी उपस्थिति You उनके are साथ में standing है। next to them, Father. प्रभु तो उनके साथ में खड़ा Father है। God, we ask you, प्रभु हम आपसे you मांगते stretch हैं out your hand कि आप अपने and हाथों you को बढ़ा touch them right now. उन्हें छू ले If they are प्रभु। suffering from sickness, अगर बीमारियों से गुजर in रहे the हैं, mighty name of Jesus, यीशु के we सामर्थ्य command नाम the से sickness to leave them right हम now. आदेश देते हैं वो बीमारियां हट Every जाएं। sickness, bow your knee before the name of Jesus. हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुक Every रही है। infirmity, bow your knee before the name of Jesus. हर एक दुर्बलता यीशु के नाम के आगे झुक Every attack जाए। of the devil, हर एक शत्रु का leave in the आक्रमण name of Jesus. यीशु के नाम से हट Powers of जाए। darkness, withdraw from the children of God. अंधकार के सामर्थ हट जाने पाए। Every dark clouds lift up in the name of Jesus. हर एक अंधियारे भरे बादल हट जाने Breakthrough पाए come. और छुटकारा आने पाए। Deliverance come. छुटकारा आने Healings पाए। come. चंगाइयां आने Peace पाए। come. शांतियां Joy आने पाए। come. आनंद आने Right पाए। now. इसी In समय the name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य Touch नाम your से people, अपने God. लोगों को छू And ले set प्रभु। them free. उन्हें आजाद कर In Jesus' name. यीशु के नाम से। Cover your children by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से हम आपको We put ढांपते a हैं। fence around them. चारों Father. तरफ हम बाड़ा बांधते हैं। Lord, we thank you on this Mother's Day. इस मदर्स डे में हम आपको धन्यवाद देते Every हैं house will be bubbling with your joy and gladness. कि हर एक घर आनंद से उमड़ने पाए। Lord, I pray for all the churches, God. सभी कलीसियाओं के लिए हम All प्रार्थना the करें। people, Father. सभी लोगों के लिए इस देश Please, में। I pray that let not the enemy misguide them or divert them, Father. प्रभु शत्रु गलत दिशा में उन्हें ना ले जाए। Keep them closer to your heart. अपने दिल के नजदीक I उन्हें also, रखें। Lord, pray for all these, Father God, this relief work, feeding work that's going on. और प्रभु सभी जो रिलीफ वर्क चल रहा है इस समय पर हम उसके लिए भी प्रार्थना Please करते have हैं। mercy upon those poor people. उन सब गरीबों पर तू दया कर Hungry प्रभु, people, Father. जो भूखे हैं We प्रभु। thank you, Lord, that you have helped us so far to reach unto more than 23 or 24,000 people हम right now. धन्यवाद देते हैं आपने हमारी मदद की है कि 22-23 हजार लोगों से अधिक Not तक पहुंच only in पाए। Delhi, Lord, केवल दिल्ली में ही in नहीं, many of the states of India. कई राज्यों में हम ये We कर thank you पाए। for the mercy
mercy, Father. धन्यवाद तेरी We करुणा के thank you लिए, for that grace, Father. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के Please लिए। help us to be a blessing to those people, अनुग्रह Father. दे कि हम उन लोगों के लिए और आशीष का कारण होने Lord, let पाए। your Abrahamic blessing come upon everyone who's listening to me. अब्राहम की आशीषें हर एक जन पर I आने will पाए। bless you. मैं तुझे आशीष In you दूंगा, the nations of the world will be blessed. तुझ में सभी राष्ट्र आशीष Lead us पाएंगे। and guide us. अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे, Give us, Lord, your grace. अपना अनुग्रह हमें दे, Keep us closer to you. अपने नजदीक हमें रख। Keep us away from all these virus that's going around. इस वायरस से प्रभु तो हमें बचाए And रहे। in Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता Everybody हूँ। said, सब कहें Amen. Give a Amen. big clap unto the जोरदार Lord. ताली बजाएं Hallelujah. प्रभु के And लिए। together we are going to say the grace. मिलकर हम अनुग्रह कहेंगे। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.